हेलो बच्चों, कैसे आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों का जो क्लास चल रहा है क्लास 10th, पता नहीं क्यों बार बार कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है, इसलिए आप लोगों का लाइव क्लास नहीं चल पा रहा। बट उसके जगह पे जो ज़रूरी चीज़ है, टाइम पास करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना जो इसका ऑब्जेक्टिव है उसे ही रिकॉर्ड किया जाए और आप लोगों तक पहुंचाया जाए। थोड़ा सा आज नेटवर्क इशू था, इस वजह से आज आप लोग का मॉर्निंग का जो क्लास था क्लास 10th का वो नहीं हो पाया। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। लेकिन मैं आ गया हूँ आज का क्लास, आज का वीडियोज़ लेकर, जो आपका चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव आज हम लोग करने वाले हैं। चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव में लगभग 28 और 30 क्वेश्चंस होगा, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसको देखेंगे। और आप लोग इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ, ताकि मैं आगे का भी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। ठीक है, तो जैसा आप लोगों ने पढ़ा था, और ये चैप्टर अभी चल ही रहा था आप लोगों का, चैप्टर 2 मी एंड इकोलॉजी बिट, है ना। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे, ये देख रहे थे। ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट हो चुका था, थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, उसी को आज हम लोग को करना था। बट लाइव क्लास चल नहीं पाया, तो उसके जगह पे रिकॉर्डेड क्लास दिया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, और जो भी चीज़ बताया जा रहा है, समझाया जा रहा, उसे आप लोग फॉलो करें। ठीक है, तो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे आज हम लोग देखेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 2 जो हम लोग पढ़े थे क्या था, इस चैप्टर का नाम था मी एंड इकोलॉजी बिट, है ना, यही था ना, मी एंड इकोलॉजी बिट। इसका मतलब हम लोग पढ़े थे क्या था, इसका मतलब ये था कि मैं और पारिस्थितिकी, उसके बारे में, उसको बचाना, कैसे बचाया जाएगा। मिस ग्रीन है उसमें, जिम है, मिस्टर विलियम है, जॉनसन है, ये जो मेन कैरेक्टर है उसको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपका यही पूछेगा, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि पहले मिस्टर जिम किसके घर गया, वो क्या कर रहे थे। ठीक है, और भी बहुत तरीके का, जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग समझे हैं, तो आई होप कि आप लोगों को जितना भी पढ़ाया गया है वो याद होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कहता है कि जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीन टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हु डैश देम। क्या कह रहा है कि जिम आस्क का मतलब पूछना ही सिर्फ नहीं होता, आस्क का मतलब बताना भी होता है, कहना भी होता है। तो जिम कहता है, किससे कहता है, मिस्टर ग्रीन से, टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर, कि ओल्ड न्यूज़पेपर को रखिए, फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, जो इस बच्चे स्कूल जाते हैं उन लोगों के लिए। क्यों, हु देम, वो क्या करेंगे, बंट करेंगे, बंट मतलब जलाना, वो जला देंगे, या उसे खरीदेंगे, या उसे पढ़ेंगे, या उसे कलेक्ट करेंगे। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या जाने थे, तो उसमें पढ़े थे हम लोग कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी कलेक्टेड, है ना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, कलेक्टेड। जिम जो था, जिम क्या बोला, जिम बोला मिस्टर ग्रीन को कि ये न्यूज़पेपर आप जमा करके रखिए, बच्चे जो स्कूल के बच्चे जो जाते हैं, स्कूल वैन जो जाता है वो उसको क्या करेगा, जमा कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन दैट वुड रिड्यूस डैश एंड सेव इकोलॉजी इफ ही डिड नॉट यूज हिज कार फॉर ट्रैवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंसेज। देखो, जब मिस्टर जॉन, हम लोग जब स्टोरी पढ़े थे तो हम लोग देखे थे कि जब मिस्टर जॉन अपना कार लेकर के पोस्ट ऑफिस जाने लगता है, तो जिम दौड़ के वहाँ पे पहुँचता है ना, और पहुँच के क्या कहता है, रुकिए रुकिए रुकिए, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी अपना पोस्ट ऑफिस जा रहे होते हैं, कहते हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे तो पोस्ट ऑफिस बंद हो जाएगा। ठीक है ना, ये था। तो उसमें यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जिम टोल्ड, जिम कहता है, किससे कहता है, मिस्टर जॉनसन से, कि डैट इट वुड रिड्यूस
एंड सेव इकोलॉजी, कि ये कम करेगा, किसको कम करेगा, अभी हम लोग ऑप्शन से देखेंगे कि किसको कम करेगा, एंड सेव इकोलॉजी, और इकोलॉजी को बचाएगा इफ ही डिड नॉट यूज हिज कार फॉर ट्रैवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस, कि अगर आप अपने गाड़ी के जो कार का इस्तेमाल करते थोड़ी दूर जाने के लिए, तो अगर आप इस इस्तेमाल को थोड़े दूर के लिए गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो क्या कह रहा है, रिड्यूस पेट्रोल पोल्यूशन वेट डीजल, कि रिड्यूस का मतलब होता कम होना, कम करना, तो क्या कम हो जाएगा अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या होगा, पॉल्यूशन, क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी पॉल्यूशन, कि अगर वो जो मिस्टर टोल्ड जिम जो था, जिम किसको कहा, मिस्टर जॉनसन को कहा कि अगर आप गाड़ी का इस्तेमाल कम करेंगे तो पोल्यूशन भी कम होगा और इकोलॉजी भी बचेगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी पोल्यूशन, कि अगर आप गाड़ी का इस्तेमाल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए नहीं करेंगे तो आपका ये सेव इकोलॉजी भी सेव होगा और आप पोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है इन मी एंड इकोलॉजी बीट द नरेटर, नरेटर कहते जो कहानी बता रहा है ना, तो कहते नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइजेज एवरीबडी व्हाट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द, कह रहा है कि मी इस चैप्टर में, जो चैप्टर का नाम है मी एंड इकोलॉजी बीट, इसमें नरेटर बात करता है किसके बारे में, अबाउट हाउ ही एडवाइजेज, वो जो एडवाइस देता है एवरीबडी हर किसी को, द व्हाट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द, किस चीज़ को बचाने के लिए हर किसी को वो एडवाइस देता है। जो हम लोग मी एंड इकोलॉजी बीट पढ़े हैं चैप्टर, उसमें वो हर लोगों को एडवाइस देता है कि पत्ते नहीं जलाइए, कार का इस्तेमाल कम कीजिए, मिक्सर का यूज़ कम कीजिए, ये सारे चीज़ पढ़े हैं। तो इसमें कह रहा है कि वो ऐसा क्यों कहता है, किस चीज़ को प्रोटेक्ट मतलब होता है बचाना, किस चीज़ को बचाने की बात करता, एल्डरली को, इकोलॉजी को, चिल्ड्रेन को या पेडेस्ट्रियन को। तो यहाँ पे तो एल्डरली से, चिल्ड्रेन से और पेडेस्ट्रियन से कोई मामला ही नहीं है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इकोलॉजी, क्या हो जाएगा, इकोलॉजी, कि वो हर किसी को जो एडवाइस देता है वो किस चीज़ का एडवाइस देता है, तो वो एडवाइस देता है इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है, इकोलॉजी को बचाने का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा द नरेटर told Mr. Williams not to burn leaves as it is dash for the year। अब देखो नरेटर जो है, मतलब कि जो कहानी ये बता रहा है, वो कहता है, किससे कहता है, मिस्टर विलियम्स से कहता है, नॉट टू बर्न, कि नहीं जलाइए, लीव्स मतलब पत्तियां, पत्तियों को नहीं जलाइए, क्यों, इससे क्या होगा, तो इससे फॉर द ईयर क्या है, एक्सेलेंट होगा या बैड होगा या गुड होगा या हेल्पफुल होगा, मतलब कि हवा के लिए जब हम लोग पत्तों को जलाएंगे तो हवा के लिए क्या होगा, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, या फिर बुरा होगा, या फिर हवा के लिए हेल्पफुल होगा। तो देखिए अगर हम लोग कोई भी चीज़ जलाते हैं, चाहे पत्ता हो, कागज़ हो, कुछ भी हो, तो वो हवा के लिए क्या है, बुरा है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन बी बैड फॉर द एयर, ये हवा के लिए बुरा है। हम लोग अगर कागज़ जला रहे, पत्ता जला रहे, प्लास्टिक जला रहे, तो वो हवा कहाँ जाता है, इस इन्वायरमेंट में जाता है, और वो क्या हो जाता है, पूरा हवा गंदा हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5। When the author of Me and Ecology Beat went to Mr. Williams, he was dash। बोला कि जब ऑथर कहाँ, मी एंड इकोलॉजी बीट का जो ऑथर है वो मिस्टर विलियम्स के पास जाता है, तो क्या करता है, फर्निंग फायर आग जला रहा, बर्निंग स्ट्रॉन्ग जो क्या उसको कहते हैं, तिनका का जो होता है वो जला रहा है, या बर्निंग फॉरेस्ट जंगल जला रहा है, या बर्निंग लीव्स क्या जला रहा। देखिए सब में ऑप्शन बर्निंग दिया है, तो बर्निंग से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि वो क्या कर रहा, वो तो जला रहा था, लेकिन क्या जला रहा था, तो एक्चुअली में वो लीव्स जला रहे थे, क्या जला रहे था, ऑप्शन डी लीव्स, मतलब कि पत्तियों को वो जला रहे थे, है ना। जो मिस्टर विलियम्स था वो अपने घर के पीछे वाले बैकयार्ड में क्या कर रहे थे, पत्तियों को जला रहे थे, और जो जिम है वो वहाँ पहुंच गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6। द ऑथर ऑफ मी एंड इकोलॉजी बीट वेंट टू यूज टू मीट पीपल एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस।
कह रहा है कि जो ऑथर है मी एंड इकोलॉजी बीट का, जो मी एंड इकोलॉजी बीट जो चैप्टर है आपका, उसके जो राइटर है वो कहाँ जाते हैं, तो लोगों के पास जाते हैं, लोगों से मिला करते हैं, एंड क्रिएट अवेयरनेस ऑफ अबाउट, और लोगों को जागरूक करते हैं। किस चीज़ के बारे में जागरूक करते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ बताते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी बताते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी बताते हैं, या इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले बताते हैं। मतलब कि जो ऑथर है वो जा करके लोगों को जागरूक करता है किस चीज़ के बारे में? हेल्थ के बारे में जागरूक करता है, पैसे के बारे में जागरूक करता है, या इकोलॉजी के बारे में जागरूक करता है, या खेल के बारे में? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। हम लोग पढ़े हैं, और इस चैप्टर का भी नाम है मी एंड इकोलॉजी बीट। तो किसको सेव करने के लिए, किसके जागरूकता के लिए? तो इकोलॉजी को बचाने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी मतलब कि इकोलॉजी का महत्व को समझाने के लिए वो लोग कहाँ जाते हैं? लोगों तक जाते हैं, लोगों को ये बात बताते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मी एंड इकोलॉजी बीट इज ऑल अबाउट। बोला कि मी एंड इकोलॉजी बीट जो चैप्टर है वो किसके बारे में है? तो प्रिजर्विंग वाटर रिसोर्सेज, प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, प्रिजर्विंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और प्रिजर्विंग ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब कि मी एंड इकोलॉजी बीट जो चैप्टर है वो किसको बचाव के लिए, किसको बचाने के लिए? प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? बचाना। तो किसके बचाव के लिए, किसको बचाने के लिए वो ये बातें बता रहे हैं लोगों को? जो मी एंड इकोलॉजी बीट जो चैप्टर है वो किस चीज़ के बचाव का बात कर रहे हैं? तो आप लोग पढ़े ही है, आप पढ़ ही रहे हैं कि प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को बचाने का ये बात करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा हु यूज द इलेक्ट्रिक मिक्सचर। हाँ, देखिए आ गया बात, ये इलेक्ट्रिक मिक्सचर का बात है जो जिम की सबको तो एडवाइस देता है। आपने घर जाता है तो वो क्या देखता है कि उसकी माँ क्या कर रही है? मिक्सर चला रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला कि हु यूज्ड द इलेक्ट्रिक मिक्सचर। इलेक्ट्रिक मिक्सचर कौन यूज करता है? तो जिम्स मदर। क्या हो जाएगा? जिम्स मदर मतलब जिम की माँ। जिम की माँ ही तो क्या कर रही थी? मिक्सर चला रही थी। आगे क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डज जिम गो। जिम कहाँ जाता है? मिस्टर जॉनसन के घर जाता है। यहाँ पे मिसेस ग्रीन होगा ना, सॉरी मिस ग्रीन होगा, वरना फिर ये गुस्सा हो जाएगी। है यही था ना, यही इसका कहना था। जिम का क्या कहना था कि हम मिस ग्रीन को मिस ग्रीन कहते, मिसेस ग्रीन नहीं कहते, वरना वो हमको कोई भाव ही नहीं देगी। इसलिए हम लोग भी क्या करते हैं, यहाँ पे मिस्टर लिखा हुआ तो मिस्टर नहीं, क्या लिखेंगे? मिस ग्रीन। कहाँ जाता है वो? तो यहाँ पे पूछा क्वेश्चन कि वेयर डज जिम गो। जिम कहाँ जाता है? तो जॉनसन के घर जाता है, मिस ग्रीन के घर जाता है, या मिस्टर विलियम्स के घर जाता है, या तीनों सभी के घर में जाता है? तो हम लोग पढ़े हैं कि पहले वो कहाँ जाता है, तो पहले वो जॉनसन के घर जाता है ना, फिर मिस ग्रीन के घर जाता है, फिर मिस्टर विलियम्स के घर जाता है। मतलब कि वो तीनों के घर जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन डी, वो तीनों के घर जाता है, तीनों के घर जाकर के इकोलॉजी के बारे में समझाता है। क्वेश्चन नंबर 10, टू होम हॉर्स डिड द ऑथर गो। बोले कि हूँ जो ऑथर है वो किसके घर जाता है? क्वेश्चन घुमाएगा। देखिए अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, सेम क्वेश्चन, वेयर डज जिम गो। जिम कहाँ जाता है? तो ऐसा नहीं कि हाँ मतलब कुछ और ऑप्शन में रहेगा तो वो मार देंगे, नहीं, वो जिम जो जाता है वो कहाँ जाता है? तीनों के घर जाता है ना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन वही है कि टू होम हाउस डिड द ऑथर गो, कि ऑथर जो किसके किसके घर जाता है? तो मिस ग्रीन के घर जाता है, मिस्टर विलियम के घर जाता है, या जॉनसन के घर जाता है, या सभी के घर जाता है? तो ऑप्शन डी, वो सभी के घर जाता है, तीनों के घर में जाता है ना। जो जिम है वो कहाँ जाता है? तीनों के घर में जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, वेयर वाज मिसेस ग्रीन। यहाँ पे फिर गलत हो गया, मार्क खा जाएगा ये, है ना, इसको कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला है मिसेस ग्रीन लिखेगा तो वेयर वाज मिस ग्रीन पाइलिंग न्यूज़पेपर्स। जो मिस ग्रीन है वो न्यूज़पेपर का ढेर कहाँ लगा रही थी? तो क्या ऑप्शन? इन द गार्डन, टू हर गार्बेज बैग्स, इन द कॉर्टयार्ड, इन द लॉन। कहाँ वो अपना जो सारे पेपर है, पेपर का वो ढेर लगा रही थी, है ना। कहाँ ढेर लगा रही थी? वो गार्डन में लगा रही थी, या अपने गार्बेज बैग में लगा रही थी, या कोर्टयार्ड में लगा रही थी, या लॉन में? तो कहाँ लगा रही थी? वो लॉन में लगा रही थी। ऑप्शन डी, मतलब कि घर के जो बाहर वाला होता है वहीं पे वो क्या कर रही थी? पूरे पेपर का ढेर लगा रही थी। आगे क्वेश्चन नंबर 12 में,
वेन जिम कॉल्स मिस ग्रीन, मिसेस ग्रीन सी, देखिए आगे ना बात कि आज जब जिम मिस ग्रीन को मिसेस ग्रीन कहता है तो वो क्या करती है? शी स्कॉल्स हिम, शी लाफ्स एट हिम, शी डज नॉट पे हिम चेंज, शी डज नॉट टॉक टू हिम। बोल रहा है कि जब जो जिम है वो मिस ग्रीन को मिसेस ग्रीन कहता है तो वो क्या करती है? क्या वो उसको डांटती है? डांटती नहीं है। क्या वो उस पर हंसती है? हंसती भी नहीं है। डज नॉट पे हिम चेंज, वो सीधे बोलती है कि मेरे पास चेंज नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा देने से इनकार कर देती है। डज नॉट टॉक टू हिम, वो बात नहीं करती, बात तो करती है लेकिन पैसा नहीं देती, बोलती कि मेरे पास चेंज नहीं है, तुम कल आना, कल देंगे, ठीक है। इसलिए क्या करता है जिम अब मिसेस ग्रीन नहीं बोल करके मिस ग्रीन बोलता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट डिड जिम सी हिम मदर यूजिंग, बोला कि जिम अपनी माँ को क्या इस्तेमाल करते हुए देखा? जब वो घर गया तो उसकी माँ क्या कर रही थी, क्या यूज़ कर रही थी? तो ए जूसर, ए ग्राइंडर, एन इलेक्ट्रिक मिक्सचर, एन ओवन, क्या यूज़ कर रही थी वो उसकी माँ? तो उसकी माँ इलेक्ट्रिक मिक्सचर यूज़ कर रही थी, ऑप्शन सी, ठीक है। उसकी माँ क्या कर रही थी? मिक्सर चला रही थी। आगे, वेयर वाज मिस्टर जॉनसन गोइंग, हाँ आ गया। मिस्टर जॉनसन कहाँ जा रहे थे? गाड़ी निकाल के जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े हाफते हुए कहाँ जा रहे थे? हॉस्पिटल जा रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, मार्केट जा रहे थे, या पोस्ट ऑफिस जा रहे थे? तो तीन ऑप्शन से ऐसा आपको लगेगा ना, अगर जो नहीं पढ़े हैं उसको लगा कि यही में से कोई होगा, है ना। जो नहीं पढ़ा है जो चैप्टर, उसको यही लगा कि हाँ अच्छा हॉस्पिटल जा रहा होगा, ऑफिस जा रहा होगा, जॉनसन है काम करने जा रहा होगा ऑफिस, ठीक है, मार्केट जा रहा होगा, लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं आएगा। लेकिन जो पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा कि मिस्टर जॉनसन कहाँ जा रहा था? पोस्ट ऑफिस जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? पोस्ट ऑफिस जा रहे थे। 15 क्वेश्चन में व्हाट डिड जिम एडवाइज मिस्टर जॉनसन टू डू, जिम जो है वो मिस्टर जॉनसन को क्या करने का एडवाइस दिया? जो जिम था जो वहाँ पे दौड़े दौड़े वहाँ पे गया तो जाकर के मिस्टर जॉनसन को क्या एडवाइस दिया? ऑप्शन क्या? वॉक टू द पोस्ट ऑफिस, पैदल जाइए, ड्राइव टू द पोस्ट ऑफिस, गाड़ी ड्राइव करके जाइए, या टेक अ बस टू द पोस्ट ऑफिस, या बस से जाइए, डू नॉट गो टू द पोस्ट ऑफिस, या पोस्ट ऑफिस जाइए ही मत। तो देखिए ड्राइव करके तो वो मना ही किया कि आप ड्राइव करके मत जाइए, शॉर्ट डिस्टेंस है। टेक अ बस टू द पोस्ट ऑफिस, ये भी नहीं, क्योंकि उसके गली में बस चलता ही नहीं है वो तो, और वो भी 2 गली के बाद उसका पोस्ट ऑफिस है, तो बस क्यों लेगा? बस भी नहीं लिया वो। और डू नॉट गो टू पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जाने से भी मना नहीं किया कि हाँ पोस्ट ऑफिस मत जाइए, जहाँ ज़रूरी है जो काम है वो तो करेगा ही। तो वो क्या एडवाइस देता है कि वॉक टू द पोस्ट ऑफिस, पैदल जाइए, ऑप्शन ए, पैदल चल के जाइए, शॉर्ट डिस्टेंस है आप पैदल जाइए, गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड जिम सी मिस्टर विलियम डूइंग, मिस्टर विलियम, जिम जो है मिस्टर विलियम को क्या करते हुए देखा? यहाँ कह रहा है व्हाट डिड जिम सी मिस्टर विलियम डूइंग, मिस्टर विलियम क्या कर रहे थे? मिस्टर विलियम को क्या करते हुए जिम ने देखा? तो आपका ऑप्शन है बर्निंग लीव्स, गोइंग टू पोस्ट ऑफिस, पुटिंग और गार्बेज, या यूजिंग एन इलेक्ट्रिक मिक्सचर। तीनों का याद रखिएगा। पोस्ट ऑफिस मिस्टर जॉनसन जा रहा था, पत्तों को जला रहा था मिस्टर विलियम, और कूड़े के ढेर को जमा कौन कर रही थी? मिस ग्रीन, ठीक है। 3 का बात हुआ, 3 को याद रखेगा। अब मिक्सचर चला रही थी उसकी माँ, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मिस्टर विलियम को क्या करते हुए जिम ने देखा? तो बर्निंग लीव्स, क्या करते देखा? पत्तियों को जलाते हुए। पोस्ट ऑफिस तो मिस्टर जॉनसन जा रहे थे। गार्बेज, पुटिंग गार्बेज, ये तो मिस ग्रीन कर रही थी। यूजिंग इलेक्ट्रिक मिक्सचर, ये जिम की माँ कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बर्निंग लीव्स, कि मिस्टर विलियम क्या कर रहा था? तो पत्तियों को जला रहा था। आगे क्वेश्चन नंबर 17, हु सेज, किसने कहा गो पिक अप दैट गम रैपर? ये कह रहा है कि हु सेज, किसने ये बात कही कि जाओ और जाकर के जो गम रैपर है, गम मतलब जो च्युइंगम खा रहा था और च्युइंगम का जो रैपर फेंक दिया, तो वो उठाने के लिए किसने कहा? जॉनसन बोला, जिम बोला, मिस्टर विलियम बोला, या मिस ग्रीन बोली? तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मिस ग्रीन। मिस ग्रीन क्या बोली? जिम को ये बात बोली। जिम का क्या कि खाते खाते च्युइंगम खा करके रैपर को वहीं पे फेंक दिया। तो मिस ग्रीन देख ली, मिस ग्रीन बोली जाओ पहले वो रैपर को उठा करके लो, उठा करके डस्टबिन में डालो। तो ये बात कौन बोला? तो ये बात मिस ग्रीन बोली। आगे ऑप्शन 18, क्वेश्चन 18 में, हु डज नॉट हैव चेंज टू पे अटेंशन ऑफ द ऑथर?
बोला हु डज नॉट हैव चेंज टू पे अटेंशन ऑफ द ऑथर, चेंज टू पे अटेंशन होगा ना, अटेंशन नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हु डज नॉट हैव चेंज टू पे ऑफ द ऑथर, मतलब किसने ऑथर को चेंज पे नहीं किया, कौन नहीं दिया चेंज? तो आपका ऑप्शन है मिस्टर विलियम जॉनसन। मिसेस ग्रीन तो नहीं है, मिस ग्रीन है आपका ऑप्शन में, ये मिसेस ग्रीन तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा मिस ग्रीन। मिस ग्रीन जो थी वो उसको चेंज पैसा नहीं दी, किसको? जिम को। कौन नहीं दी? तो मिस ग्रीन नहीं दी। आगे क्वेश्चन नंबर 19 में, हु प्रीचेज नेबर्स अबाउट इकोलॉजी। प्रीच मतलब होता है उपदेश देना, प्रवचन देना जिसको कह लीजिए, है ना, या हम लोग अपने लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे? भाषण दे रहा, है ना। तो भाषण देने का बात नहीं है, भाषण देने का स्पीच होता है, डिलीवर है स्पीच। लेकिन यहाँ पे प्रीच है, प्रीच का मतलब क्या होता है? प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हु प्रीचेज नेबर्स अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में प्रीच उपदेश कौन देता है? जॉनसन देता है, जिम देता है, मिस्टर विलियम देता है, या मिस ग्रीन देती है? तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जिम ही तो सभी को उपदेश दे रहा है ना, कि कैसे इकोलॉजी को बचाना है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 में, मिस ग्रीन इज पुटिंग हर गार्बेज ऑड फॉर द वीकली पिकअप ऑन। बोले कि मिस ग्रीन सारे कूड़े कचरे को एक जगह जमा करती है, कब के लिए? वीकली, सप्ताह में कोई आकर के उठाएगा। और कब आकर के उठाता है वो? पिकअप ऑन संडे, मंडे, सैटरडे या वेडनेसडे। कौन से दिन में आकर के वो उठाता है? तो आकर के उठाता है संडे को, संडे को है ना, जो वो आकर के उठाता है वीकेंड के बाद। तो वीकेंड के बाद अगर होगा तो सैटरडे संडे तो वीकेंड होता है, तो कब उठाता है? मंडे को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, क्योंकि सैटरडे संडे तो वीकेंड होता, वीकेंड में वो पार्टी करती है, इतना कचरा कूड़ा जमा कर देती है, तभी तो आकर के मंडे को वो क्या करता है? जिम आकर के उठाता है। 21 में, हु शोज अवेयरनेस टू इकोलॉजी। इकोलॉजी के लिए लोगों को जो जागरूक करता है, तो ये कौन दिखाता है? लोगों को जगाने का काम जो है वो कौन करता है? मिस ग्रीन, हर जगह मिस ग्रीन, जॉनसन, जिम या मिस्टर विलियम। तो मिस ग्रीन भी नहीं करती, जॉनसन भी नहीं करता और मिस्टर विलियम भी नहीं करता, तो कौन करता है? ऑप्शन सी, जिम करता है। जगाने का काम कौन करता है? मतलब कि लोगों को जागरूक करता है, इकोलॉजी के बारे में बताता है, तो वो कौन बताता? तो बताता है मिस्टर जिम। मिस्टर नहीं, सिर्फ जिम है नाम है, ठीक है, जिम बताता। आगे 22 में, इकोलॉजी रिलेट्स टू। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? किससे रिलेट करता है ये? फॉरेस्ट से, इन्वायरमेंट से, हाई माउंटेन से या हिल से। तो जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी किससे रिलेट करता है? तो इन्वायरमेंट से। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इन्वायरमेंट से। आगे क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डिड द ऑथर एडवाइज मिस्टर विलियम्स टू डू। जो ऑथर है वो मिस्टर विलियम को क्या एडवाइस देता? क्या एडवाइस देता है? टू पाइल लीव्स फॉर सेलिंग, टू पाइल लीव्स फॉर बर्निंग, टू पाइल लीव्स फॉर गेट कंपोस्ट, नन ऑफ दिस। जो ऑथर मतलब कि जो जिम है, जिम जाके लोगों को बताता है, और यहाँ पे मिस्टर विलियम को जो एडवाइस दिया वो क्या करने का एडवाइस दिया? तो पत्तों का ढेर लगा के उसको बेचने के लिए, कि पत्तों का ढेर लगा दीजिए और उसको बेच दीजिए, ऐसा तो नहीं किया वो, ऐसा तो कोई एडवाइस नहीं दिया। टू पाइल लीव्स फॉर बर्निंग, या फिर पत्तियों को ढेर लगा करके उसको जलाने का एडवाइस दिया, ये भी नहीं किया वो। तो ये दोनों तो खत्म बात हो गया। ऑप्शन ऑप्शन सी, टू पाइल लीव्स फॉर गेट कंपोस्ट। जो जिम था वो क्या बोला? वो बोला मिस्टर विलियम्स को कि आप पत्तों का ढेर लगा कर दीजिए और इससे क्या बना दीजिए? कंपोस्ट बना दीजिए, खाद बना दीजिए, कि जब वो पत्ते एक जगह जमा हो जाएंगे फिर उसके ऊपर मिट्टी पड़ेगा, उसको मिट्टी से ढाक दीजिए, अगले कुछ दिन के बाद वो क्या बन जाएगा? कंपोस्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 24 में, हाउ मेनी ब्लॉक्स आर अवे फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। देखिए आ गया ना, पोस्ट ऑफिस वहाँ से कितना दूर था, कितने ब्लॉक के बाद था, ठीक है। तो ऑप्शन है 3 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स, 6 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स। तो हम लोग पढ़े हैं, देखिए कितना मतलब कि छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहा, डीपली क्वेश्चन जिसको कहते हैं। अगर किसी कोई जो नहीं पढ़ा होगा उसको क्या समझ में आएगा कि वो कितना ब्लॉक के आगे था, कितना ब्लॉक के बाद उसका पोस्ट ऑफिस था, उसको तो पता ही नहीं चलेगा।
तो इसलिए जब हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग को पता है कितने ब्लॉक के बाद, तो यहाँ पे बोला भी है कि 2 ब्लॉक्स के बाद, 2 ब्लॉक के बाद तो आपका क्या है, पोस्ट ऑफिस है। तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर अवे फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस वहाँ से कितने दूरी पे था, तो कितने दूरी पे था, 2 ब्लॉक्स पे। 25 में द हार्मफुल पॉइजनस गैसेज इफेक्ट, बोला कि जो हार्मफुल, जो नुकसानदायक, जो जहरीला गैस है वो इफेक्ट करता है, किसको इफेक्ट, कहाँ इफेक्ट करता, किसको इफेक्ट करता, फैक्ट्री को, फॉरेस्ट को, इकोलॉजी को, या एक बीटर को। फैक्ट्री से तो वो बैग जो हार्मफुल पॉइजनस गैस है वो तो निकलता ही है, तो ये ऑप्शन कट गया आपका। फॉरेस्ट जंगलों को नहीं, एक बीटर से कोई मतलब ही नहीं है, ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा, सी। मतलब कि जो पॉइजनस गैस है वो किसको नुकसान पहुंचाता है, हार्मफुल गैसेज है वो किसको नुकसान पहुंचाता है, तो किसको नुकसान पहुंचाता है, ऑप्शन सी को, इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाता है। जब ये पॉइजनस गैस हम लोगों के इन्वायरमेंट में आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा और जो ऑक्सीजन है उसकी जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा सांस लेने में। क्वेश्चन नंबर 26, जिम्स मदर यूज्ड अप डैश बाय वॉचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम, बोला कि जिम की माँ यूज करती, हमेशा यूज करती थी किस चीज़ का, बाय वॉचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम, हर समय जो टीवी देख रही थी तो हर समय टीवी देखने के लिए वो किस चीज़ का इस्तेमाल करती थी, टाइम का, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, या पेट्रोल का। टाइम से तो कोई मतलब है नहीं, टाइम से तो टीवी चलेगा नहीं, गैस से टीवी चलेगा नहीं, पेट्रोल से टीवी चलेगा नहीं, वो तो बाइक है नहीं, या 4 व्हीलर तो नहीं है टीवी जो पेट्रोल और डीजल से चलेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि वो हमेशा टीवी देखते रहती थी, कौन, जिम की माँ, हमेशा टीवी ऑन है और वो अपना काम कर रही है ना, तो इसमें किस चीज़ का यूज होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का। आगे 27 में विच वर्ड इज नोन एज फिल्थ, बोला कि फिल्थ का मतलब क्या होता है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, विच वर्ड इज नॉन एज फिल्थ, फिल्थ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फिल्थ का मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा, आई थिंक गार्बेज होना चाहिए या फर्टिलाइजर, एक सेकेंड, सही तो है। फिल्थ का मतलब क्या होता है, गार्बेज, कूड़ा कचरा, ठीक है, गंदगी। फिल्थ का मतलब क्या होता है, कूड़ा कचरा, गंदगी। क्वेश्चन नंबर 28 में व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर इन्वायरमेंट, जो ऑथर है, जो लेखक है, वो इन्वायरमेंट के लिए क्या करता है, बाय अवेयरिंग पीपल, लोगों को जागरूक करता है, डूइंग प्लांटेशन, पेड़ पौधा लगाता है, अवॉइडिंग पोल्यूशन, जो पोल्यूशन प्रदूषण है उसको दूर करता है, टू बर्निंग लीव्स, या पत्तियों को जलाता है। तो ऑथर तो मना कर रहा ना कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी, ना पत्ते को जलाना है, ना ज़्यादा कार यूज़ करना है ना आप पेपर को जमा करके उसको जला सकते, ये सारी चीज़ें वो नहीं बता रहा, बल्कि वो क्या कर रहा, लोगों को जागरूक कर रहा कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कीजिए जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो, है ना। ये कौन बताया, तो ये बता रहा था, ऑथर बता रहा था। जिम जो है, जिम सारे लोगों को क्या कर रहा था, जागरूक कर रहा था कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कीजिए कि जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, उस पर क्या हो, नुकसान हो, खतरा हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 तक ये क्वेश्चन था आपका चैप्टर 2 का, तो आज ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया चैप्टर 2 का। तो इसमें आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, और अगर इसमें कुछ और सुधार का ज़रूरत है तो वो भी बताइए, ठीक है। और आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ये वीडियोस आप लोगों को कैसा लगा, ये ज़रूर बताएं, ठीक है ना, तभी मैं आगे आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं, ठीक है। तब तक के मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।